16.3 question number 12. In a SCPW class, 20 students made pen stands of cardboard. The base of the pen stand is a circle with radius 3.5 centimeter and height of the pen stand is 10.5 centimeter. So इसको हम समझते हैं पेन स्टैंड। तो इस पेन स्टैंड में इसका रेडियस क्या दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, ये 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसका जो हाइट दिया हुआ है हाइट इज 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। इट इज ए क्या है पेन स्टैंड है। अब ये पेन स्टैंड कार्डबोर्ड के द्वारा बनाया गया है, 20 स्टूडेंट्स के द्वारा बनाया गया है। तो इस पेन स्टैंड्स का क्या फाइंड करना है कि हाउ मच कार्डबोर्ड वाज यूज्ड बाय ईच। तो इस कार्डबोर्ड को बनाने में कितना हम लोग को लगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो दिया है गिवन, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे गिवन r इक्वल्स टू r दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर और h दिया हुआ है h 10.5 सेंटीमीटर। ओके, तो कितना कार्डबोर्ड लगा, दैट मींस इसका एरिया निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे एरिया रिक्वायर्ड फॉर वन कार्डबोर्ड। तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, इसका कर्व सरफेस एरिया और एरिया ऑफ बॉटम दोनों को प्लस कर देंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बॉटम, एरिया ऑफ बेस बोलिए या एरिया ऑफ बॉटम बोलिए। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई RH होता है और बेस का एरिया आपका पाई r स्क्वायर होता है। ओके, अब यहां से हम लोग देख रहे हैं कि पाई और r कॉमन ले लीजिए, ये थोड़ा आसान हो जाएगा आपका। पाई और r कॉमन ले लेंगे तो यहां आपका बचेगा 2h और यहां पाई r निकल जाएगा तो सिर्फ बचेगा आपका r। ओके, अब देखिए यहां से पाई का वैल्यू पुट कीजिए, 22/7 होता है। r का वैल्यू दिया हुआ है आपका 3.5 और 2 into h, h का वैल्यू आपका है 10.5 प्लस r का वैल्यू है आपका 3.5। अब यहां से देखिए 7 से ये कट जाएगा 0.5 टाइम्स और 22 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 110, पॉइंट से 0 कैंसिल हो जाएगा यानी 11 से बचेगा आपका। और इनटू ये 10 2 जा 20 और 1 21 प्लस 3.5। अब दोनों यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों को ऐड करने के बाद 21 और 3 कितना होगा 24.5 और दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 5 जा 55 कैरी 5, ठीक है। 11 4 जा 44 और 5 49 कैरी 4, 11 2 जा 22 और 4 यानी 22 और 4 कितना होगा आपका 26 यानी इतना आ जाएगा। यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आपको रिक्वायर्ड है, इतना चाहिए आपको कार्डबोर्ड, एक कार्डबोर्ड को बनाने के लिए। लेकिन इस क्वेश्चन में अभी और दिया हुआ आपको कि हाउ मच ग्लेज पेपर इज यूज्ड ऑन इट्स आउटर कर्व सरफेस एरिया। यहाँ पे ग्लेज पेपर लगाया गया है, इस तरह से ग्लेज पेपर लगाया गया है और कह रहा है कि कितना ग्लेज पेपर लगेगा। दैट मींस हम लोग को क्या फाइंड करना होगा, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना होगा। तो हम लोग यहां लिखेंगे एरिया रिक्वायर्ड फॉर ग्लेज पेपर। तो ग्लेज पेपर के लिए हमारा क्या हो जाएगा एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया यानी 2 पाई RH और 2 पाई का वैल्यू होगा आपका 22/7। r का वैल्यू दिया हुआ है 3.5 और h का वैल्यू 10.5। 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 0.5 टाइम्स में और ये 5 2 जा 10 1 हो जाएगा यानी 22 into 10.5। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर 10 और 22 कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 2 2 1 0 0 1 3 2 यानी आपका 2 3 1 0 डेसिमल 1 डिजिट पे 0 खत्म हो जाएगा यानी कितना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा ग्लेज पेपर का एरिया निकल जाएगा। इसके बाद फिर और कुछ क्वेश्चन कहा गया है, आल्सो फाइंड द टोटल कार्डबोर्ड एंड ग्लेज पेपर यूज्ड बाय द होल क्लास। अब इतना आपका एक स्टूडेंट ने यूज किया तो 20 स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट था, तो 20 स्टूडेंट्स कितना उसका यूज किया तो मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, इसे भी और इसे भी। तो अब यहां लिखेंगे एरिया यूज्ड बाय 20 स्टूडेंट्स। तो 20 स्टूडेंट्स के द्वारा कितना लगेगा उसका, तो यानी आपका 20 into 2 3 1 दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 2 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। कितना सेंटीमीटर स्क्वायर ग्लेज पेपर लगा 20 स्टूडेंट्स के द्वारा। अब यहां से भी फिर हम निकालेंगे कि एरिया रिक्वायर्ड बाय
20 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स के द्वारा, तो इसको भी हम लोग 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 269.5 into 20। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10 कैरी 1, 9 2 जा 9 2 जा 18 और 1 19 कैरी 1, 6 2 जा 12 13 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5। पॉइंट यहां पे आ जाएगा, जीरो कैंसिल, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो ये आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 16.3 क्वेश्चन नंबर 12। In a SQW class, 20 students made pen stands of cardboard. The base of the pen stand is a circle with radius 3.5 cm and height of the pen stand is 10.5 cm. So, इसको हम समझते हैं पेन स्टैंड। तो इस पेन स्टैंड में इसका रेडियस क्या दिया हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर। ये 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसका जो हाइट दिया हुआ है, हाइट इज 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। इट इज ए क्या है, पेन स्टैंड है। अब ये पेन स्टैंड कार्डबोर्ड के द्वारा बनाया गया है, 20 स्टूडेंट्स के द्वारा बनाया गया है। तो इस पेन स्टैंड का क्या फाइंड करना है कि हाउ मच कार्डबोर्ड वाज यूज्ड बाय ईच। तो इस कार्डबोर्ड को बनाने में कितना हम लोग को लगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो दिया है गिवन, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे गिवन r इक्वल्स टू, r दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर और h दिया हुआ है h 10.5 सेंटीमीटर। ओके, तो कितना कार्डबोर्ड लगा, दैट मींस इसका एरिया निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे एरिया रिक्वायर्ड फॉर वन कार्डबोर्ड। तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, इसका कर्व सरफेस एरिया और एरिया ऑफ बॉटम दोनों को प्लस कर देंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बॉटम। एरिया ऑफ बेस बोलिए या एरिया ऑफ बॉटम बोलिए। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई RH होता है और बेस का एरिया आपका पाई r स्क्वायर होता है। ओके, अब यहां से हम लोग देख रहे हैं कि पाई और r कॉमन ले लीजिए, ये थोड़ा आसान हो जाएगा आपका। पाई और r कॉमन ले लेंगे तो यहां आपका बचेगा 2h और यहां पाई r निकल जाएगा तो सिर्फ बचेगा आपका r। ओके, अब देखिए यहां से पाई का वैल्यू पुट कीजिए, 22/7 होता है। r का वैल्यू दिया हुआ है आपका 3.5 और 2 into h, h का वैल्यू आपका है 10.5 प्लस r का वैल्यू है आपका 3.5। अब यहां से देखिए 7 से ये कट जाएगा 0.5 टाइम्स और 22 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 110, पॉइंट से 0 कैंसिल हो जाएगा यानी 11 से बचेगा आपका। और इनटू ये 10 2 जा 20 और 1 21 प्लस 3.5। अब दोनों यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों को ऐड करने के बाद। 21 और 3 कितना होगा 24.5 और दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 5 जा 55 कैरी 5, ठीक है। 11 4 जा 44 और 5 49 कैरी 4, 11 2 जा 22 और 4 यानी 22 और 4 कितना होगा आपका 26, यानी इतना आ जाएगा। यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आपको रिक्वायर्ड है, इतना चाहिए आपको कार्डबोर्ड, एक कार्डबोर्ड को बनाने के लिए। फिर इस क्वेश्चन में अभी और दिया हुआ आपको कि हाउ मच ग्लेज्ड पेपर इज यूज्ड ऑन इट्स आउटर कर्व सरफेस एरिया। यहाँ पे ग्लेज्ड पेपर लगाया गया है, इस तरह से ग्लेज्ड पेपर लगाया गया है और कह रहा है कि कितना ग्लेज्ड पेपर लगेगा। दैट मींस हम लोग को क्या फाइंड करना होगा, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना होगा। तो हम लोग यहां लिखेंगे एरिया रिक्वायर्ड फॉर ग्लेज्ड पेपर। तो ग्लेज्ड पेपर के लिए हमारा क्या हो जाएगा एरिया, यानी कर्व सरफेस एरिया यानी 2 पाई RH और 2 पाई का वैल्यू होगा आपका 22/7। r का वैल्यू दिया हुआ है 3.5 और h का वैल्यू 10.5। 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 0.5 टाइम्स में और ये 5 2 जा 10 1 हो जाएगा यानी 22 into 10.5। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर 10 और 22 कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 2 2 1 0 0 1 3 2 यानी आपका 2 3 1 0 डेसिमल 1 डिजिट पे 0 खत्म हो जाएगा यानी कितना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा ग्लेज्ड पेपर का एरिया निकल जाएगा। इसके बाद फिर और कुछ क्वेश्चन का आ गया, आल्सो फाइंड द टोटल कार्डबोर्ड एंड ग्लेज्ड पेपर यूज्ड बाय द होल क्लास। अब इतना आपका एक स्टूडेंट ने यूज किया तो 20 स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट था, तो 20 स्टूडेंट्स कितना उसका यूज किया तो मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, इसे भी और इसे भी। तो अब यहाँ लिखेंगे
यूज्ड बाय 20 स्टूडेंट्स। तो 20 स्टूडेंट्स के द्वारा कितना लगेगा उसका, तो यानी आपका 20 इंटू 231 दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 2 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जीएस पेपर लगा 20 स्टूडेंट्स के द्वारा। अब यहां से भी फिर हम निकालेंगे कि एरिया रिक्वायर्ड बाय 20 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स के द्वारा, तो इसको भी हम लोग 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 269.5 इंटू 20। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10 कैरी 1, 9 2 जा 18 और 1 19 कैरी 1, 6 2 जा 12 13 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, पॉइंट यहां पे आ जाएगा, जीरो कैंसिल, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो ये आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो गया।